देखिए, बोले आप पहले जो है ना पूरा मैप देखिए ये वर्ल्ड का, तो आपको पता है कि ये क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, कैप्रिकॉर्न। मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, इसको बोलते हैं टेम्परेट एरिया, और लास्ट पर बोलते हैं पोलर एरिया। ये तो पता है ना, है ना। अब देखिए, तो देखिए मैं आपको सबसे बताता हूँ। देखिए हम सबसे पहले हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट की, मतलब कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये 0 से 5 डिग्री। एक क्वेश्चन है, टाइगर वाला कौन सा होता है? बाद में बताऊंगा। ठीक है, बता दीजिए। हाँ, 0 से 5 डिग्री जो है ना, ये होगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ध्यान रखना, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक। अब देखिए यहाँ क्या है ना, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है इसलिए हॉट होगा, लेकिन रेनफॉल भी अच्छी होती है इसलिए वेट भी होगा। मतलब हॉट के साथ साथ वेट भी होता है ना। और यहाँ क्या होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, है ना। और दूसरी चीज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कहाँ पाया जाएगा, अमेजोन में, कांगो में, मलेशिया में और ईस्ट इंडीज़ में, है ना। विंटर में रेनफॉल यहाँ नहीं होती है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है हैवी रेनफॉल होती है, आपको पता ही है। यहाँ जो वेजिटेशन होती है ना, ये हार्ड वुड की होती है, कहीं लिखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वुड। यहाँ सॉफ्ट वुड जो है ना आगे बढ़ेंगे पोलर रीजन में। यहाँ चूँकि बहुत कटिंग हार्ड वुड होता है, मतलब इसका जो होते हैं ना स्टेम बहुत हार्ड वुड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखिए, महोगनी, इबनी, ग्रीन हार्ट, ये ध्यान रखना। यहाँ हंटर और गैदरिंग ज़्यादा होती है, सेप्टिक कल्टीवेशन ज़्यादा होती है ना। और दूसरी चीज़ क्या है ना, यहाँ नेचुरल रबर और कोकोआ पाया जाता है, क्योंकि इनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। नेचुरल रबर कोकोआ ये है क्या, मतलब ऐसा टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। देखिए 24 से 27 ये ज़्यादा टेम्परेचर है। तो मतलब देखिए, अगर आप क्वेश्चन अब ऐसा आ गया है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है, ध्यान रखना कहाँ से कहाँ पाया जाता है, रेनफॉल कैसे होती है, हार्डवुड होती है, कौन से क्रॉप मिलती है, कौन सी वेजिटेशन मिलती है ना, इसका क्या टेम्परेचर है, विंटर में रेनफॉल नहीं होती है ना। ये होता है बेसिकली, ये होता है। तो ये तो हो गया बीच वाला, ध्यान रखें ये वाला 0 से 5 डिग्री। अब चलते हैं हम 5 से यहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक चलते हैं, 30 तक। हाँ देखिए, अब 5 से 30 तक चलते हैं ना, तो हमको जो है ना हर जगह पे अलग अलग मिलेगा। हम यहाँ पे बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की केवल, ठीक ना। देखिए सबसे मिलेगा मानसून टाइप, जो कि ये इंडिया वाला हो गया, ये वाला, है ना। फिर इधर क्या मिलेगा, ये देखिए सूडान टाइप, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल कैंसर, जो बता रहे थे आप। फिर क्या बात करेंगे, ये साइड वाला डिजर्ट वाला। तो यानी ये है टेम्परेट ट्रॉपिकल में ही, पर ये वाला हो गया मानसून, ये हो गया बीच वाला क्या, सूडान टाइप, और ये क्या हो गए ग्रासलैंड वाले हैं, मतलब ये सॉरी डिजर्ट वाले। तो देखिए ये सब उसी के हैं, 10 से 30 डिग्री के बीच में ही है। पर क्या है ना कि इसी लाइन में 3 तरह के हुए हैं क्लाइमेट को। अब देखिए बताता हूँ, फर्स्ट मानसून टाइप, ये है मानसून टाइप, ये 5 से 30 डिग्री होता है, ठीक ना। कहाँ होता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, म्यांमार, थाईलैंड, वही साउथ ईस्ट एशिया पूरा, ठीक ना। यहाँ पे जो है ना देखिए, बाकी जो है ना इसको ट्रॉपिकल मेराइन क्लाइमेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, ये तो पता है। अब देखिए ये ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे समर और विंटर के बीच सीधे डिफरेंस होता है, कि समर मतलब आगे तो हाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, विंटर आगे तो बहुत ठंडी पड़ेगी। बाकी जनरली दूसरा क्लाइमेट है ना, तो वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जैसे ब्रिटिश है, वहाँ 24 घंटे जो है ना हमेशा 12 महीनों जो है ना वहाँ ठंडी पड़ती रहती है। लेकिन ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिफरेंस होता है। देखिए शार्पली डिफरेंशिएटेड बिटवीन समर एंड विंटर। ये यूपीएससी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जहाँ पे शार्पली डिफरेंस होता है समर और विंटर के बीच में। ये मानसून अपना है, तभी तो देख रहे हैं ठंडी जगह बहुत ठंडी पड़ेगी, गर्मी तो बहुत गर्मी पड़ेगी, वही है ना। फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, साल, यूकेलिप्टिस, है ना, ये है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर वाला है, ये टीक भी मिलता है इसमें, समझ में आ गया ना। तो हम लोग किसी बात किए हैं अभी, ये इसका ये। अब चलते हैं यहाँ पे सूडान टाइप, जिसको क्या बोलेंगे, ये है, ये है ना सूडान। ये वाले सवाना आप बोलते हैं इसको, सूडान, सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तीन चीज़ बोलते हैं इसको, है ना। ये कहाँ मिलेगा, वेनेजुएला, ब्राज़ील, सेंट्रल अमेरिका, सदर्न जायर, ठीक ना। क्लाइमेट का आपको पता है कि डिजर्ट है तो भाई टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। जो टेम्परेचर किया था इक्वेटर का था, वही टेम्परेचर इसका भी ध्यान रखना है। ऊपर ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा क्लाइमेट दो हैं जिसके टेम्परेचर सेम रहते हैं। तो एक ये सवाना सूडान का और एक थे इक्वेटोरियल के, ध्यान ऐसे ऊपर से पूछता है। रेनफॉल लगभग एवरेज है, मतलब जो है ना वो 100 से 150 सेंटीमीटर। हाँ देखिए यहाँ क्या है ना, रेनफॉल होती है तो ग्रास उग जाती है, लेकिन रेनफॉल इतनी नहीं हो पाती कि वहाँ ट्री बन जाए, इसलिए टाल ग्रेस बट नो शॉर्ट ट्रीज।
चूँकि यहाँ उतनी हो ही नहीं पाती ना। और दूसरा रीजन और है कि यहाँ शॉर्ट ट्री रहते हैं, चूँकि यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं ना ये खा जाते हैं बड़ी पत्ती वगैरह, ऊँट वगैरह होती है ना यहाँ, इसलिए खा जाती है। हाँ इसलिए होती है। यहाँ कौन सी ट्राइब मिलती है? मसाई ट्राइब, ये इम्पोर्टेंट है। मसाई मारा ये हाँ। अफ्रीका में। हाँ है ना, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये मिडिल वाला हो गया, ये वाला। अब चलते हैं इधर वाला, डिजर्ट वाला है, क्योंकि ज़्यादातर डिजर्ट जो है ना किधर मिलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं, कॉन्टिनेंट के। तो देखिए ये देखिए ये आगे डिजर्ट, हॉट डिजर्ट। अब देखिए ये होगा 15 से 30 डिग्री, है ना, है ना। यहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होती है, तभी तो भाई डिजर्ट बना है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है यहाँ का, ठीक ना। वेजिटेशन जानते क्या है? छोटी छोटी ग्रास मिलेगी, हाफ्स मिलेगा, बेड्स मिलेगा, रूट मिलेगा, बल्ब्स मिलेगा। ये है ना। ये देखो कालाहारी डिजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट हो गया, है ना। यहाँ एनिमल बहुत कम होते हैं भाई। डिजर्ट है, कहाँ से एनिमल होगा? सबसे ज़्यादा एनिमल इसमें होते हैं, इसमें, क्योंकि यहाँ की जो ग्रास होती है ना वो जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होती है, न्यूट्रिशस, इसलिए ये है। ये हो गया मेड, मतलब है ना, मतलब एरिया ध्यान रखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। रेनफॉल बहुत कम होती है ना। और यहाँ पे रेनफॉल जो है ना कन्वेक्शन होती है। देखिए क्यों? क्योंकि नीचे हॉट है तो ऊपर उठेगी और रेनफॉल हो जाती है। ये है। तो ये किसका हो गया बताया मैंने? 10 से 30 के बीच मैंने बताया ये तीनों। ये देखिए ये है यहाँ तक का टॉपिक है, कैंसर तक का। अब हम चलेंगे इस वाले एरिया में, है ना, मतलब कि हाँ। तो ये है 30 से 45 के बीच। सबसे पहले आएगा चाइना, जो बता रहा था आपको ना कि चाइना का मानसून से लिंक है, देख लीजिए। ये देखिए, तो अब चलते हैं चाइना टाइप में। देखिए चाइना ये है कहाँ? ये है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, क्योंकि चाइना ईस्टर्न मार्जिन में है ना, तो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन बोलते हैं इसको, चाइना टाइप ही बोलते हैं। ये जो है ना ईस्टर्न मार्जिन में मिलता है, ठीक ना, है ना। ये ज़्यादा चाइना को कवर करता है। देखिए है ना, ये देखिए मानसून क्लाइमेट इसका होता है। हाँ, इसको टेम्परेट मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेट एरिया में है ना, इसलिए। देखिए इसमें भी समर में रेनफॉल होती है और विंटर कूल, जैसे इंडिया में है, क्योंकि मानसून वाला है ना, इसलिए रेनफॉल मॉडरेट होती है ना, ज़्यादा नहीं होती। इसका ट्री इंपॉर्टेंट है, ग्रास, फंस, बाम्बूज, पाम्स और फॉरेस्ट। बाम्बूज इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेट है ना, इसलिए। इकोनॉमी आपको पता है वही है ना, उगाते हैं राइस, टी, मलबरी वगैरह, ये सब है। ये वाला है ना। अब चलते हैं चाइना टाइप की। आप एक चीज़ बताना भूल गए। क्या? ये हमारा मानसून टाइप से जो मिलता जुलता क्लाइमेट है। हाँ, तो वो तो पहले बताया ना, मानसून क्लाइमेट। हाँ वही तो है ये। हाँ है ना। फिर देखिए हम लोग अभी किसको बात किए हैं? इसको। अब जो है ना ये स्टेपी क्लाइमेट है, ये वाला आएगा। स्टेपी मतलब ये वाला, ये वाला, ये ओ वाला था सूडान, ये वाला है। तब मतलब जो है ना, तो ये जो स्टेपी है ना, इसको जानते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए मैंने क्या बताया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं सूडान को, और टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं किसको? स्टेपी को। देखिए इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा, है ना। टेम्परेट ग्रासलैंड ये मेडिटेरेनियन रीजन वाला, तो उसके इधर वाला एरिया आएगा, मतलब मेडिटेरेनियन और चाइना के बीच का एरिया है ये, स्टेपी बोलते हैं। इसका रेनफॉल थोड़ा लो होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में है ना, कंटिनेंट में है, तो कहाँ से रेनफॉल होगा? समर वेरी वार्म होता है और विंटर वेरी कोल्ड होता है। हाँ, समर वेरी वार्म होगा और विंटर वेरी कोल्ड होगा, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होगा, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए क्या है ना, इकोनॉमी देखिए क्या है, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, यूपीएससी का PYQ है ये, कि ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड किसको जानते? क्यों? क्योंकि स्टेपी है, तो यहाँ जानते कौन कौन सी क्रॉप होती है? राइस सबसे ज़्यादा। बिल्कुल गलत भाई, टेम्परेट है भाई, तो राइस कहाँ से होगी? व्हीट होगा, ऐसे में बोल रहा। वही मैं सोच रही हूँ, राइस यहाँ ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं व्हीट को, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक ना। फिर देखिए इस समझ में आपको कि स्टेपी क्यों बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं, ये हो गया। अब देखिए अब चलते हैं इसमें, ये आ गया मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये वही है जो इंडिया में विंटर में रेनफॉल करवाता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो देखिए, तो ये है मेडिटेरेनियन, कहाँ गया मेडिटेरेनियन? ये है, देखिए है ना। ये जो है ना समर बहुत हॉट रहता है और विंटर कोल्ड रहता है, क्योंकि भाई विंटर में रेनफॉल होती है ना। ये बताइए इस विंटर में रेनफॉल क्यों होती है यहाँ? वेस्टर्ली विंड। अच्छा, हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं, तो वही तो देखिए कहाँ का होता है, अफ्रीका के, यूरोप में, इटली, ग्रीस वाले एरिया में होती है। ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए रेनफॉल जो है ना केवल विंटर में होती है। और जानते किसके लिए फेमस है? ये कॉनिफरस ट्री पाए जाते हैं, चूँकि ज़्यादा रेनफॉल हो नहीं पाती, तो जो पत्तियाँ होती है ना कॉनिफरस ट्री पाए जाते हैं यहाँ, ध्यान रखना। ये है, ये इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि यहाँ ना ये वाइन के लिए बहुत फेमस है, दारू। और यहाँ विंटर व्हीट होती है। यहाँ पे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये ग्रेप्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विंटर है ना, विंटर का रेनफॉल है ना, इसलिए ये है। ये क्या हो गया हमारा 30 से
45 वाला। अब और ऊपर चलते हैं, ये हो गया टेम्परेट जोन, है ना, ये था वार्म टेम्परेट, ये होता टेम्परेट जो कूल टेम्परेट जोन, है ना। अब देखिए ये 45 से 60, अब आएगा यहाँ पे ये ईस्टर्न मार्जिन, वही है जो कि सब सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होगा, ये वाला एरिया देखिए, ये है, ये वाला एरिया है ये, लॉरेंशियन। हाँ, है ना, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, इसको लॉरेंसन भी बोलते हैं, ये कहाँ गया, ये है ईस्टर्न मार्जिन, इसको लॉरेंसन भी बोलते हैं। देखिए जो है ना, ये देखिए, और इसमें जो है ना, ये केवल नदन में मिलेगा, देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए, एशिया, चाइना, मंचूरिया, कोरिया, कोई भी सदर्न कंट्री नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे। हाँ हाँ, ये है। और इसके बाद यहाँ रेनफॉल जो है ना, मतलब कमी होती है, कूल ड्राई विंटर होती है, वेट समर। जो भी ईस्टर्न मार्जिन में होगा ना, वो समर में रेनफॉल होगी ही होगी, माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि जब विंड ऐसे ट्रेड विंड ऐसे पे होती है ना, तो वहाँ रेनफॉल तो होगी ही। हाँ, तो बात सिंपल सी है। इसके बाद क्या है ना, कोनिफोरस फॉरेस्ट है, और ये केवल नदन में मिलता है, ये ध्यान रखना, ये है। और ये कूल टेम्परेट होता है, टेम्परेट कूल रहता है, ये ध्यान रखना। फिर है उसके साइड वाला, ये साइबेरियन, ये भी सदन में नहीं मिलता है, उसकी जस्ट ये है जो बोल रहे थे, ये कि जो ना, ये रसिया का एशिया वाला पार्ट है। अब देखिए ये भी ओनली, देखिए लिखा भी है ओनली नदन हेमिस्फीयर में, ध्यान रखना। इसका जो है ना, यहाँ की विंटर बहुत खतरनाक हो, इतनी कोल्ड पड़ जाती है ना कि भयंकर, सबसे ज़्यादा कोल्ड पड़ता है यहाँ। एक तो क्या है कि ना आसपास सी भी नहीं है, बीच में है ना, पूरा लैंड से हुआ है, इतनी ठंडी पड़ती है ना, तब तक बिटरली कोल्ड विंटर, अब लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तभी तो यहाँ के जो है ना, अब देखो पीएससी ऐसा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा एनुअल रेन टेम्परेचर किसका होता है, तो इसी का होता है। क्योंकि अंत क्या है, विंटर इतनी कोल्ड हो जाएगी और समर जो है ना थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए जो एनुअल रेन टेम्परेचर है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये है बेसिकली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें स्नो पड़ती है, सीधे स्नो पड़ती है। अब ये देखिए सॉफ्ट बोर्ड, इक्वेटर में हार्ड बोर्ड, यहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इक्वेटर में हार्ड बोर्ड, यहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड पड़ती है। यहाँ पे वही कोनिफरस पाया जाएगा, पिंक, पार्ट, लार्ज, सब। मतलब ये जो टेम्परेट वाले एरिया ना, यहाँ पे कोनिफरस ट्री मेंबर्स पाए जाते हैं, ये वाले पाइन वाले पड़ पाए जाते हैं। इकोनॉमी आपको पता है, यही सब बेच के कमाते हैं पैसा। ये हो गया। अब आपको बताऊँगा ब्रिटिश टाइप, जहाँ पे 12 महीने रेनफॉल होती है, जो कि क्या है, वही वेस्टर्ली रिवर, वेस्टर्ली। हाँ, वो क्या है कि मॉइस्चर लेती है वेस्टर्न करंट, और जाके वहाँ पे मैंने कल बताया था ना कि वहाँ पे रेनफॉल कर देती है। ये देखिए, ये परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली, देखिए होती है परमानेंट। यूपीएससी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सा क्लाइमेट जिसमें परमानेंट इन्फ्लुएंस होता है वेस्टर्ली का, ये ब्रिटिश टाइप है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ओशनिक इन्फ्लुएंस होता है, वही है ना, न्यूजीलैंड, चिले, ये देखिए सदर्न में मिलता है, नॉर्दर्न सदर्न दोनों मिलता है। देखिए चिले में भी मिलता है, तस्मानिया में भी, न्यूजीलैंड में मिलता है, ये है इसका। देखिए ये देखिए यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। आपको पता है ना, साइक्लोन दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्परेट, एक होता है ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन से होती है रेनफॉल, फ्रंटल, क्योंकि यहाँ पे दो एयर मिक्स करती है ना वेस्टर्ली विंड के थ्रू। हाँ, फ्रंटल रेनफॉल। तो बस ये पूछ सकता है कि फ्रंटल रेनफॉल कहाँ होती है, ब्रिटिश टाइप में। और ये डेसिडियस हार्डवुड होती है, ध्यान रखना। सॉफ्टवुड कौन थी, साइबेरियन वाली, ये हार्डवुड होती है। क्यों हार्डवुड होती है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ 12 महीनों होती रहती है, इसलिए जो के पेड़ होते हैं ना, वो हार्ड हो जाते हैं, डेसिडियस होते हैं, क्योंकि ये शेड कर देते हैं अपने। हाँ, तो ये है ना, यहाँ को वही है ना, इकोनॉमी तो वही, फार्मर जो है ना एनिमल फार्मिंग, पेस्टोरल फार्मिंग करते हैं, है ना। लास्ट है ये आर्कटिक, जो आप बोल रहे थे ना, अब आपका आया, क्या बोल रहे थे आप, टुंड्रा टाइगर में। हाँ, ये वही है, बताता हूँ, रुकिए। अभी देखिए, जानते कौन सा होता है, ये बेसिकली आर्कटिक सर्कल में ही पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीनलैंड वाला एरिया है, हाई लैटिट्यूड वाला एरिया है। क्लाइमेट भाई क्या होगा आपको पता ही है, विंटर लॉन्ग वेरी सीवियर, समर कूल होता है, ब्रीफ भी होता है, बहुत कम समय के लिए समर होता है यहाँ। नॉर्थ पोल, दे आर 6 मंथ विदाउट लाइट, यानी क्यों, अगर सन सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो यहाँ 6 मंथ विदाउट लाइट रहता है। हाँ, नो ट्री, ये बोल रहे हैं, टुंड्रा में नो ट्री होते हैं। टाइगा में ट्री मिल सकता है, लेकिन टुंड्रा में नो ट्री, ये दोनों में डिफरेंस है। टाइगा टुंड्रा दो होते हैं ना, तो टुंड्रा देखिए यही 2 पार्ट में डिवाइड है, टाइगा और टुंड्रा। तो टुंड्रा में बिल्कुल ट्री नहीं पाया जाएगा, लेकिन टाइगा में छोटे ट्री जो है ना, ये फर्न वगैरह मिल सकते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, लार्जली जो है ना कन्फाइंड टू द कोस्ट है, क्योंकि फिशिंग होती है ज़्यादा। यहाँ पे कौन सी ट्राइब मिलती है, एस्किमो। और मैंने क्या बताया था, एक मासाई ट्राइब कहाँ मिलती है, वो सवाना वाले में। हाँ, ये ध्यान रखना। ये फूड गिदरर होते हैं, हंटर होते हैं, है ना, ये है ना। हाँ, ये है बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलग होती है ग्रीनलैंड। तो देखिए ये क्या है ना, कि आप देखिए, अब आप इसको एक बार अपने से पढ़ना, मैं आपको PDF भेज दूंगा, ऐसे कि ना आपको कोई भी क्वेश्चन करने से गलत नहीं होगा,
ठीक बस आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। समझ में आ गया?